2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही देश भर में सियासत काफी तेज होती जा रही है। महागठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई जारी है। 26 राजनीतिक दल शामिल हैं इस महागठबंधन में, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब इससे एक और नया दल जुड़ जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के बारे में। जी हाँ, जानकारी दे दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जल्द से जल्द एक बेहद बड़ा अहम फैसला ले भी सकती हैं और नहीं भी। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्या वाकई में इंडिया महागठबंधन से बहुजन समाज पार्टी जुड़ेगी या फिर नहीं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक यही दावे किए जा रहे हैं कि जिस तरह से महागठबंधन इंडिया की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि मायावती इस गठबंधन से जुड़ जाए, जिससे कि यहाँ पर सभी दलों को पूरा फायदा मिल सके यूपी की सियासत में। अब ऐसे में देखा जाए तमाम ऐसे पॉइंट्स सामने आते हैं जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी एक बेहद बड़ा फायदा मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दरअसल आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ये बात पहले ही साफ कर चुकी है कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लेकिन उनकी पार्टी अकेले ही अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं कि रालोद के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात रखी अपनी एक बैठक में। उनका कहना रहा कि अगर मायावती इस गठबंधन से जुड़ जाती हैं तो दलित वोट बैंक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ दिनों पहले ये खबर भी सामने आई कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते पिछले महीने ही मायावती से मुलाकात की है, जिसके बाद सियासी गलियारों में अटकलें और भी तेज हो चुकी हैं कि मायावती इस गठबंधन से जुड़ सकती हैं। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले दिसंबर के महीने में मायावती इस गठबंधन से जुड़ती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं, ये अटकलें तेज हो रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मायावती का इस गठबंधन से जुड़ना एक मजबूरी भी माना जा सकता है। यूपी के विधानसभा चुनाव में आखिरकार क्या कुछ हाल रहा बहुजन समाज पार्टी का, ये बात आप बखूबी जानते ही हैं, और ये पार्टी लगातार कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। घोसी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए उसमें भी सभी ने नजारा देखा। ऐसे में यहाँ पर मायावती ने अपने प्रत्याशी को आगे तक नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पर 2024 के लिए उन्हें एक बेहद बड़ा फायदा भी मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब यहां पर इंडिया गठबंधन की नजरें मायावती पर टिकी हुई हैं, उनकी पार्टी पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि यूपी में एससी वोट बैंक तकरीबन 22% है और ये वोट एक वक्त में मायावती का कोर वोट माना जाता था। यूपी के विधानसभा चुनाव में 2022 में बसपा को तकरीबन 12% वोट ही मिला, जिसके चलते 2007 पर अगर रुक किया जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा यहाँ पर सिर्फ एक विधायक ही जीत पाए। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना रहा है कि इंडिया के लिए बसपा काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले लड़ती है तो 5 से 7% ही वोट लेकर आ पाएगी, लेकिन 5 से 7% एससी वोट भाजपा में भी जा सकता है। तो इंडिया का खेल बिगड़ने का खतरा भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ऐसे में यहाँ पर बसपा का वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। यूपी के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 1993 के बाद से कम मत मिले हैं और ये घटकर 12% तक रह गए हैं। ऐसे में यहाँ पर मायावती की मजबूरी बन सकती है, क्योंकि इस वोट बैंक को उन्हें बढ़ावा देना है और लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उन्हें जीत भी हासिल करनी है। ऐसे में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में रहना बेहद जरूरी माना जा सकता है। सामूहिक ताकत के बल पर चुनाव में लाभ लेने की स्थिति में होंगी, वरना विधानमंडल से लेकर संसद तक प्रतिनिधित्व का संकट भी खड़ा हो जाएगा। तो यूपी की सियासत में मायावती को अब यहाँ पर अपनी पार्टी को और भी मजबूत बनाने की कोशिशें करनी होंगी। ऐसे में यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में दलित वोट बैंक जो उनसे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक पर कब्जा जमाती हुई देखी जा रही है, तो क्या वाकई में मायावती अब इस गठबंधन से जुड़ सकती है या फिर नहीं, क्योंकि दावे दिसंबर के महीने को लेकर किए गए हैं। क्या ऐन मौके पर मायावती इस गठबंधन से जुड़ती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, ये देखना होगा वक्त के साथ साथ। लेकिन आप क्या कुछ कहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? आखिरकार सरकार किसकी बननी चाहिए, एक बार फिर से मोदी सरकार या फिर गठबंधन की जीत होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।